कृपा करो दीन के नाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गात ही। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किस दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे सहबा, डुबदा पत्थर लीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे सहबा, डुबदा पत्थर लीजै। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, से गुरसिख धन धन है। जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी, गुर सतगुर नाम दिरड़ाया। तिन हउमै दुबदा भन्नी, बिन हर नामै को मित्र नाही। विचार डिठा हर जनी, जिना गुर सिखां को हर संतुष्ट है। तिनी सतगुर की गल मनी, जो गुरमुख नाम ध्याएंदे। तिन चढ़ी चवगण वनी, जो गुरमुख नाम ध्याएंदे। तिन चढ़ी चवगण वनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिरजनहार ने दुनी सुहावे बाग की सिरजना करके इसका वर्त वरतार एक डूंगी सांझ वाला बना दिता। तुसी देखो, संसार अंदर पशु भी मनुख नूं कुछ दिंदे ने ते मनुख भी उन्हां दे जीवन का सहायक है। बनस्पति भी मनुख नूं कुछ दिंदी है ते मनुख भी बनस्पति नाल अपनी सांझ बनाउंदा है। दुनिया का जरा जरा एक दूजे का मददगार है, एक दूजे नाल लैण देण दी कुछ सांझ है। पर समुची कायनात विचों एक कल्ला मनुख है जिहड़ा एक एहसास पैदा कर लेंदा है। वो एहसास पैदा करता है भाई जो मैनू कोई कुछ दवे वो ते मैं प्रगट ना करा, पर जो मैं किसी नूं कुछ दवां तो दुनिया भर च नशर करा। ऐसा है केवल बाहरली दुनिया च नहीं, धार्मिक दुनिया च भी ऐसा करता है। दे दे मंगै सैसा गुणा, शोभ करे संसार। दे के दात उस तो कई गुणा भी मंगदा है ते शोभ भी करता है, दुनिया नूं प्रगट भी करता है। एक एहसास है इहदे अंदर। हुण इस एहसास ने एक भावना होर पैदा कर दी। वो भावना ये है, हर बंदे दे अंदर कुछ गल्लां जिहड़ियां ने ना वो सदीवी निवास कर बैठियां ने। वो की वो गल्लां ने भी शायद मैं बहुत सियाणा है, मेरे तो वध कोई सियाणा नहीं, दूजा मेरे मुकाबले विच कुछ भी नहीं हो सकता। जो विचार मेरे कोल है, जो शब्दावली, जो लैण देण, जो सियाणप मेरे कोल है, यह दूजे कोल नहीं हो सकती। एक एहसास है हर बंदे दे अंदर है,
धार्मिक दुनिया की चीज़ है, आ सी धार्मिक दुनिया भई मैं ये एहसास खत्म करके गुरु चरणों विच आउणा है, ये भावना पैदा करनी, मैं नाही कछ हाउ नाही कछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा रख लो सदना जन तोरा। ते अज की होया जिहड़ा अजोका समा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जितने भी कला कलेश ने वो सिर्फ इसे गल दे ने भी मैं सियाणा है, तुसीं मेरे मगर तां लगो, मैं तुहाडे मगर नहीं लगना। हर बंदा एक आगू होने का एहसास पाल के बैठा होया, जीवन विचों सच नहीं जो सच होना चाहिए। हर बंदा अपने आप को धर्मी ते दूजियां तो बेहतर धर्मी समझदा है, अपने आप की मोहर वो आप ही लाई बैठा है। एक मैं बेनती करा, साडी नित जी जिंदगी च एक शब्द बहुत कम आउंदा है नित दिहाड़े, वो है परख। असीं कोई भी चीज़ का लैन देन करते हैं तो पहले परख करते हैं। रिश्ता करना होवे तां लड़का लड़की दे परिवारां दी परख कीती जांदी है। कोई समान खरीदना होवे तुसीं देखो, कदे एक दुकानदार है एक गाहक है, उन्हां दोनां दे दरमियान एक तकड़ी पई है, वो परख करदी है। कंडा की है? परख है। छोटी जी उदाहरण दे दियां, एक बार एक बंदा मूर्ति लेके सुनियारे कोल चला गया, कहन लग्या बई मेरी मजबूरी पै गई, चाहता तो नहीं सी पर मजबूरी पै गई, घर च उतरा चढ़ाते ने तो मैं मूर्ति बेचनी चाहना। उन्हें मूर्ति सुनियारे ने परख की, कह लगे भी सजना ये अद्धा खोट है तो अद्धा सोना है। वो बंदा जो बेचण आया सी ठंबर गया, कह लग्या बई तुसीं ध्यान ना बोलो। कह लगे क्यों? कहते भगवान की मूर्ति च खोट, जे भगवान की मूर्ति च खोट है दुनिया च की होएगा? वो कहते तैनू भगवान की मूर्ति लगती है, मैनू तो सोने की लगती है ना, मैनू तो सोने की लगती है मैं तो सोने की परख कर रहे हैं, ये तेरिया नज़र च भगवान की मूर्ति हो सकती है। सच करके जानियो, असी अपने आप ते आप ही मोहर लाई बैठे हैं भी मेरे वर्गा। अज साडी कौम की दुर्दशा क्यों है, इस गल नूं मद्देनज़र रख के इन्हां दिनां की कथा आपां सांझी करन लगे। साडी कौम की दुर्दशा क्यों? क्योंकि हर बंदा ही, हरेक जथेबंदी, हरेक अपने आप को घाट ना किन्हीं कहाया, सब कहते हैं पाया, कोई भी घट को आके राजी नहीं। तो आप किसी नूं कुछ कहने की बजाय अज गुरु को पूछिए। गुरु का एक बचन है बड़ा प्यारा, कबीर साहब की रचना तो जा रहा है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई। कहते जी राम की कसौटी है ना, परख है जी, ये तो झूठा नहीं टिकता। ये नहीं भी फलाने जथेबंदी वाला नहीं टिकता, ये नहीं भी फलाने पहरावे वाला नहीं टिकता, ये नहीं, झूठा टिके न कोई, जिहदे अंदर खोट होया नहीं टिकेगा। राम कसौटी जो सह सो मर्जीवा होए। कहते जिहड़ा कसौटी सह गया वो प्रवान हो गया, वो कबूल हो गया। कसौटी ने परख करनी है, उस कसवट्टी ने परख करनी है, उस परख ने निरीक्षण करना है, फैसला करना है भी कच पकाई उठे पाए, नानक गया जापे जाए। वो परख करेगा, असी नहीं परख कर सकते। ये साडे कोल समर्था नहीं है, साडे कोल इहो जी ताकत नहीं है असी गल नूं कर सकीए। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी महाराज ने इसे लिए सारी गल की विचार जिहड़ी है वो साडे सामने रख दी। कहन लगे मन तू ना परख कर, एक तुहानूं वक्त मिलिया, अपने कोल इन्नियां गल्लां खुलियां करन दा वक्त नहीं हुंदा। मैं विचों जिक्र कर जाना, डॉक्टर तारण सिंह दी एक किताब है भगती ते शक्ति, उहदे च एक लेख है प्रमाणिकता। मैं बेनती करा भी जिहड़ा सुनदा है वो जरूर पढ़िओ किसी वेले। साडी कौम दे विच प्रमाणिकता नहीं है, किहड़े ग्रंथ होने चाहिए ने, गुरबाणी दी की विचार, बुलारा किहो जिहा होवे, कीर्तन किहो जिहा होवे। ये गुरु की गल जिहड़ी गुरमत की गल है जिहड़ी वो असीं छड्ड के आपो अपणियां मोहरां ला के हुण हरेक ही बंदा कहंदा ना भी मैं जिहड़ा पंथ दा झंडा चुक्या
ਭਈ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਬੈਣ ਅਪਾਰ। ਗੂੜਾ ਬੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਸੌ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਸੌ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸੌ ਦੇਖੇ ਪਤੇ ਆਏ। ਜਿਨਾ ਰਾਸ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਖੋਟਾ ਵਣਜ ਵਣਜੇ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਫਾਗੀ ਫਾਤੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਡੂਕਣੋਂ ਨਿਤ ਰੋਏ। ਮਿਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਆਪੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਕ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਪਰਖ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ ਖੋਟੇ ਛੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਛੱਟੀਆਂ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਛੱਟੀਆਂ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਲੂ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਵੇ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੌੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ। ਕੱਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕੇਗਾ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ, ਉਹਨੇ ਪੈਕਿੰਗ A1 ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਸਚਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ,
दूजे लगे जाए। नानक अश कंढिए सदी रह समाए। गुरु अमरदास जी के वेले इसे नूं प्यारा गुरसिख आख्या। गुरु रामदास जी के वेले इसे प्यारे नूं बहुत बड़े वधिया वधिया शब्दां नाल सतगुरु जी ने गुरसिख आख्या। ते गुरु अर्जन पातशाह जी ने तो कई नाम दे दिते नूं ब्रह्म ज्ञानी, संत, साध, बाबा जी। ये शब्द जिहड़े ने ना ये सिख दे ही शब्द ने, याद रखियो। इहनूं सिख धर्म कहने हैं। सिख धर्म विचों पैदा हुए हुए बाकी शब्द ने। है ये सिख है, मूल सिक्खी है, मूल सिक्खी है। सिक्खी तो ही जिहड़ा बूटा है, जिहड़े मान लो बूटा अंब दा है ते अंब दे बूटे नूं अंब ही लगने ने ना, सिक्खी दे बूटे नूं सिख ही लगने ने ना। पर फिर भी जिन्हां नामां नाल पुकारिया होया। हुण देखो तुसीं भाई शब्द गुरु नानक साहब जी ने दिता सी भाई मर्दाने नूं, पर आपां भाई लवा सकने हैं? नहीं। कदे किसी ने अपने आप नाल गुरसिख लवाया? नहीं, क्योंकि विकदे नहीं। असल च मुश्किल है, ये विकदे नहीं मार्केट च। जेड़े शब्द विकदे ने ब्रह्म ज्ञानी, संत शब्द इत्यादि, मैं विरोधी नहीं, पर असी ओही शब्द क्यों पक्के कर ले? क्योंकि विकदे ने। तो मेरी बेनती है, छे गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। ओ गुरसिख धन ने जिन्हां ने गुरु दा उपदेश, गुरु दे पावन वचन सुनिया हर कन्नी, अपने कन्नां दे नाल। आप कई बारी गल कहने भी आ मेरी गल कन खोल के सुनियो जे, कन ला के सुनियो जे। कन खोल के या कन ला के, ਇਹਦਾ मतलब कि बहुत ध्यान नाल सुनियो। कहते गुरु दे चरणों विच आउंदे तां बहुत ने, बैठते भी हैं, पर गुआचे अपनी दुनिया च हुंदे ने, सुन नहीं रहे हुंदे, सुन नहीं रहे हुंदे। ਉਹ गुरु का सिख धन है ਜਿਹੜਾ संगत विच भी आया ते अपने फुरनियां नूं काबू विच रख के ਉਹਨੇ गुरु दे अमृत बोलां विच अपने आप नूं जोड़िया। मिलाप ते तां ही होना है ना, मिलाप ते तां ही होना है ना। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरत विच जुड़ जाए। सुरत उस अमृत का, उस शब्द का अमृत पीवे। चिम चिम वर्षै अमृत धारा, मन पीवे सुन। हुण उहदे अंदर अमृत किवें टपकना? जिहदे अंदर सुनिया ही नहीं जिने, जिन्हें सुने। मैं बहुत बारी बेनती है, गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार च एक दिन इहो जी चर्चा चली सी। बड़े आनंद नाल दरबार सजिया होया ते कीर्तन हो रहा है। भाई सुथरा जी आए ते आउंदे सार कहण लगे फिट्टे मूँह। लोगों के कन खड़े हो गए। फिर दोबारे आख्या फिट्टे मूँह। और दूजे दिन शिकायत गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों च गई। कहन लगे सतगुरु भाई तेरा लाडला तो हुण हद्दां पार कर रहा ना, मन्निया तुहानूं बहुत प्यारा है, पर इन्नियां भी हद्दां नहीं पार करनी चाहिए। साहब कहने की गल हुई? कहन लगे कल कीर्तन हो रहा सी ते इहने 2 बारी फिट्टे मूँह कहा। जिहड़े कीर्तन सुनने वाले ने ते सोचो उन्हें फिट्टे मूँह कहना योग है? हजूर कहन लगे भाई सुथरा जी ये गल तो ठीक नहीं लगती। ये क्यों कही? कहते सतगुरु वैसे ही मेरा जी करिया भी ये सिख ने ना, ये मत्था भी तेनों टेकते हैं, मैनू नहीं कोई टेकदा। ये मत्था भी तेनों टेकते हैं, लंगर भी तेरा छकते हैं, कहिंदे भी तेरे सिख हैं, पर ये गल मेरी सुनते हैं, तेरी नहीं सुनते। मैं तां करके वैसी परख की सी भई ये वाकई चलो कोई नहीं, तेनों मत्था टेकी जान, तेरा लंगर छकी जान, तेरियां रहशां तेरे आनंद लैण, पर सिख मेरे ने बहुते। वो कहते वो किवें? कहते इन्हूं पुछो कल शब्द किहड़ा कीर्तन हो रहा सी। ते साडे वर्गे तो फिर मूँह थल्ले करके बैठ के ना, सानूं किहड़ा पता हुंदा। कहते पुछो इन्हां चों किहड़ा जिन्हें फिट्टे मूँह ना याद होवे। सारियां नूं याद है। ते सिख की दे दरबार तेरा, सिख मेरे ने। सच करके जानियो असीं गुरु कोल आउणे जरूर है, सुनते नहीं। वो किहो जिहा सुनना होवेगा जिहो जिहा एक ठग ने सुनिया। कमाल है, एक ठग। साडे तो फुरने चलो भटक हुण भी असीं तां कहीए भी असीं धार्मिक होने अपने आप नूं, साडे कोल एक ठग दे फुरने किहो जिहे होणगे। उहने सुनिया, रब जाने किवें दा सुन लिया, अंदर खोल के रख दिता। और सतगुरु ए बुराइयां ने मेरे च, ए बुराइयां ने मेरे च।
हाकम बाबर ने सुन लिया, गुरु नानक अगे हाथ जोड़ के खड़ो गया, मैं की कर सकदा, कहते जेड़े बन्ने हुए ने नजायज छड्ड दे, कहते छड्ड देना। राजा शराब ना पी, अज तो कहना नहीं पींदा, छड्ड देना। किवें दा सुनिया होएगा। छे गुर सिख धन धन है, जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। बंदा ये तो चाहत रखदा है भई रब मेरी सुने, ये कदे भी चाहत नहीं रखदा मैं रब दी सुना। मेरी ना सुनी जाए, मैं ते उलमे दना है, पर मैं नहीं सुनदा, ये भी तो कदे उलमा दे लिया कर। मना तू किन्नी क गुरु दी सुनदा। पिक्चर एक बार मैं बहुत बारी उदाहरण देना, पिक्चर एक बारी देखने है ना कि दूजा पूछता पिक्चर किहो जी है, वो सारी स्टोरी सुना दिंदा, डायलॉग भी याद होंदे ने। ते 10 साल 20 साल हो गए सानू जपजी साहब पढ़दे हैं, फिर भी सोदर दे बंद ते जाके ते अग्यों मुंदा संतो कहण दी बजाय सुन वड्डा आखा सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होए। जद अगे जे लंघ जांदा फिर चेते आउंदा भी जपजी साहब पढ़दे रह रस कित्थे आ गई, कित्थे खलोते हैं। मैं एक बेनती होर करा तुहाडे चरनां च बहुत बारी अर्ज करना, जेड़ा बच्चा पहली बारी कोई शब्द बोलता ना, हालांकि उन्होंने पूरा कहना भी नहीं आता, माँ उन्हें कहता ना, बस फिर उस माँ को पुछ के देखो घर च कोई मेहमान आ जाए, पानी नहीं पहले पुछदी, बार बार कुहा के दिखाती, इनू कह माँ, क्योंकि माँ खुशी ये नहीं होगी भी अज मेरे बच्चे ने पहला शब्द बोलिया। ओ गुरु क्या सिखा, जिदन तू गुरु का एक वचन सुन के मूहों बोलना सीख लिया ना, रब ते तेरे ते दयाल हो जाएगा। अज मेरे पुत्र ने पहला शब्द बोलिया, वो ते लड्डू वंडेगा। अज मेरे पुत्र ने पहला शब्द बोलिया। पर बोल कदों होना है, याद रखियो जदों कन्नां दे भांडियां राहीं अंदर पावांगे। कन्न वो भांडे ने, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। शरीर करके असीं इत्थे बैठे होने, मन करके नहीं बैठे होंदे। हजूर ने कृपा की, कहन लगे ओ गुरु का सिख धन है। हुणे पहली निशानी है जिन्हें गुरु का उपदेश। हुण तां आपां देख के आउने ना भी कथा करने वाला किहड़ा है। पग किसी अपने कैटागरी दी होवे, कपड़े उस तरह के होण, फिर मुल वधीक पै सकदा है। पर गुरु का उपदेश की है? गुर सतगुर नाम दिरड़ाया। जिहड़ा विद्यार्थी ध्यान नाल पढ़न लग जाए ना, टीचर दीयां नज़रां च कबूल हो जाता है। जिहड़ा गुरु की गल बहुत ध्यान नाल सुन लग जाए ना, फिर गुरु उन्होंने नाम दृढ़ करवाउंदा भी ये विद्यार्थी मेरा लायक है, अगे निकलेगा। स्पैशल तवज्जो दिंदा। ये नहीं भी पढ़ाउण च कोई कमी रखदा, पढ़ाया सारी क्लास नूं इक्को जिहा जांदा है, पर उहदे चों कुछ हुंदे विद्यार्थी इहो जिहे ने जिहड़े बहुत लायक हुंदे ने, वो नज़रां च कबूल हो जांदे ने, ते टीचर उन्हां ते खास तवज्जो दिंदा है। कोई आवे उहनूं खड़ा कर दिंदा भी इहनूं पुछो। मैं एक बेनती करा तुहाडे बार बार रोक के मैं अर्जां कर रहा, अज तुसीं आपां हर वारी कहने मैनूं मेरे गुरु ते माण है। मना कदे तूं भी इहो जिहा जीवन बना ले, गुरु भी कहे मैनूं सिख ते माण है। कोई गुरु भी कदे कहे भी मैनू सिख ते मान है। गुरु कहंदा होवेगा बाबा दीप सिंह वर्गिया नूं, गुरु कहंदा होवेगा भाई मनी सिंह वर्गिया नूं, जिस दिन उन्हें सामने बैठिया नूं कहा सी इन पुत्रन के सीस पे, एडा मान है मैं अपने पुत वार दिते इन्हां दे उत्तों, इन्ने मैनू प्यारे ने। प्यार वालिओ, गुर सतगुर नाम दिरड़ाया। दिरड़ाया मतलब पक्का करना, दृढ़ करना। नाम दृढ़ करवा देता। वो मनुख का सब कुछ ही नाम है। तिन हौमे दुबदा भन्नी, उस नाम ने अंदर जाके की तब्दीली लियांदी? 2 चीज़ां खत्म कर दित्तियां।
दो चीज़ां जिंदगी भर साथ दिंदियां ने। मन माफ़ करे मैं शब्द वरतन लगे किसी हद तक जाके विकार भी जीवन का साथ नहीं देंगे। पर ਜਿਹੜੀਆਂ दो ही चीज़ां ने ना, दुविधा ते हौमे, ये बड़ी दूर तक साथ देंदी, बड़ी दूर तक साथ देंदी। ना तो हौमे खत्म होंदी है, ना दुविधा खत्म होंदी है। जदों गुरु अंदर चला गया, नाम अंदर चला गया, तो उन्हें दो चीज़ां भन्नी। भन्नी का मतलब भन्न देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, भी उसकी होंद ही खत्म हो जाए, दोबारे आवे ही ना। दुविधा भन्न दिती। गुरु ने समझा दिता, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो वेश भेख चतुराई, दुविधा ही फल नहीं जी। गुर दुविधा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी। जिहदी दुविधा गुरु ने मार दी, दुविधा खत्म हो गई, मन विच भटकना ही खत्म हो गई। बस एक ते आसरा रख लिया, एक ते भरोसा कर लिया, एक ते यकीन कर लिया, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। दुविधा किस गल दी? दुविधा पैंदी तां जदों एक दे मुकाबले दूजा होवे। मेरी नज़र च है ही नहीं कोई, तो फिर दुविधा किस गल दी? उन्होंने कोई दुविधा नहीं, उन्होंने रब एक है, गुरु एक है, उन्होंने तो एक नाल ही प्यार है। हौमे खत्म कर दी, मालिक ने कृपा कर दी हौमे। और मैं बेनती करा, ये जिहड़ी है ना, ये तो बहुत औखी है ना, ये तो बहुत औखी। क्योंकि जिस रोग नाल रोगी का ही प्यार बन जाए, उन्होंने किवें कढोगे? रोग की इहो जिही खूबी हुंदी है भई, रोग है ना जिहड़ा, वो रोगी नाल उहदी नफरत हुंदी है। रोगी नूं रोग नाल नफरत हुंदी है। वो बार बार चाहुंदा भी मैं रोग की पकड़ चों निकल जा, पकड़ चों निकल जा। डॉक्टर नूं, वैद नूं मिन्नतां करदा, जो तुसीं कहोगे मुੱਲ लओगे, मैं देण लई तैयार है, पर मैं रोग नाल वास्ता नहीं पाउणा चाहुंदा। हौमे दा रोग इहो जिहा है, इहदे नाल रोगी दा ही प्यार है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਦਰ ਕੇ ਕਾ ਵਸੀਟ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏ ਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਆ ਰੋਗ ਕੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਣਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੇੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਚ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਡੌਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲਵੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇ,
खिडौने दे मार दे विच पेड़ खिडौने नूं प्यार करे, कुछ भी करे, खिडौना नहीं उहनूं रोकदा, बिल्कुल नहीं रोकदा, एक बारी भी नहीं कहंदा ना बेटे। वो खिडौने नाल खुश हुंदा ते असीं रब ही इहो जिहा बना लिया। माथे तिलक, हथ माला बाना, लोगन राम खिडौना जाना। खिडौना जिहड़ा बच्चे दी आग्या च चलदा है, असीं रब ही ਉਹ बना लिया ਜਿਹੜਾ मेरी आग्या च ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ आग्या च ਚਲਾਉਂਦਾ मैं ਉਹ रब ही नहीं ਮੰਨਣਾ। मैं चाहना मेरा रब ही वो होवे जिहड़ा खिडौने वांगू मेरे आखे लगे। गुरु ओदी दुबदा भन दिंदा है। जे प्राणी हउमੈ तजी करता राम पछाण, कहो नानक वो मुक्त नर, ये मन साची मान। प्रवान तां होएगा जे पहला तेनू पछाण तां आ जाए। पछाण ही नहीं आउण दिंदा हंकार। एक गुरबाख होर बड़ा प्यारा है कि दो तस्वीरां हजूर ने दिखाइयां ने, कहंदे एक पासे प्यार है, एक पासे हंकार है। बड़ियां गुरबाणी विचों खुलासे बड़ियां गल्लां मिलदियां ने। एक पासे प्यार है, एक पासे हंकार है। और देख रब किधर जा रहा है। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे भावे। एक पुरातन समय की एक उदाहरण रही है सनातनी धर्म के विचों। दुर्योधन ने अपने घर कृष्ण जी का खाना रखिया ते वो घर खाना उन्हें बड़ा डंबर रचिया, दूर तक तैयारी की, पर उन्हें दुर्योधन ने घर आउण दी बजाय कृष्ण जी वो जिहड़े सन वो बिदर दे घर चले गए। बिदर जिहड़ा सी वो दासी दा पुत्तर सी, घर च नौकरानी दा पुत्तर सी। कि बड़ा इतराज किया भी तैनू पता नहीं लगे तू अपने आप नूं भगवान कौन है। वो कहना नहीं भलेखा नहीं लग्या, असल च तेरे दरवाजे बंद सी। कहन लगे कमाल है, मैं किड्डी दूर तक गेट बनाए हुए ने। वो कहंदे ये नहीं, दिल का दरवाजा बंद सी, वो दिल का बूहा खुला सी, मैं तां चला गया। वो दिल का बूहा खुला सी। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओह गरीब मोह पावे। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। तेरा दुध ते ओदा पानी, पर ओदा पानी मैनू अमृत वर्गा लग्या। तुमरो दूध अमृत, तेरा दुध पर उस प्यारे दा पानी। बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया। ओदे घर साग पत्ते उबाले हुए सी, नमक भी नहीं सी। तेरे घर तरह तरह के पदार्थ बने हुए सन। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। सब तो वड्डी गल उन्हें पानी पिला के, सब तो वड्डी गल उन्हें साग खुआ के। ये नहीं कहा भी हुण मेरी अरदास कर, यह मेरे गुण गा। अमीर दे घर खाना खाण जावांगे, सैकड़े वारी कहना पवेगा, उहदे गुण गाने पैणगे। किसी प्यारे दे घर खाना खाण जाओगे, लोड़ नहीं पैनी कहण दी, क्योंकि उत्ते प्यार ही निगे ना हुंदा। गुण गावत रैन बिहानी। अमीर दे घर खाना खाओ कि सैकड़े वारी कहना पैंदा, डाइनिंग टेबल क्या है, डाइनिंग सैट क्या बात है, तुहाडा घर किहो जिहा है। पहला दिखाएगा ही बंदा घर भी है, जदों बाद विच बैठे मेरे कोल ते गल्लां ते जार कर लेना मेरे घर दीआं। कहंदे उत्थे गुण गाउंदियां रात लंघी है मेरे प्यारे दी, गुण गावत रहन बियानी। तो बेनती करां प्यारिओ, गुर सतगुर नाम दिलड़ाया, तिन हउमੈ दुबदा भन्नी। बिन हर नावै को मित्र नाही। मित्र मित्र वो हुंदा है जिन्हों सिर तो पैरां तक जानदे होइए। गुरबाणी विच दो शब्द आए ने, एक यार एक जार। जज्जे नूं कन्ना रारा, एक यईए नूं कन्ना रारा। ਜਿਹੜਾ ਜਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ यार शब्द है ना, वो बहुत प्यारा शब्द है, वो रब लई वरते है। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती आ, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खुजंती आ। जिथे जज्जे नाल आया चोरां यारां ते कुड़ियारां, वो जो बेकारी बंदे ਲਈ है। कहंदे मित्र वो हुंदा है, यार वो हुंदा है जिहदे नाल कोई पर्दा ही ना होवे। जिहदे नाल कोई पर्दा ही ना होवे, जिहदे नाल पर्दा होवे वो यार नहीं हो सकदा, वाकबकार होएगा।
शेख फरीद ने एक बड़ा प्यारा बचन आख्या, कहते मेरा तो जी करता है भी जे मैं अपने प्यारिਆਂ तो पर्दा रखा तो मैं इवें छड़दा है अंदरों अंदर ही भी मैं इनू गल क्यों ना दसी, जिमें समझ लो भी एक गोहियां दी भूर झूर नू अग ला दिती जाए। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आड़ियां खेड़ा जले मजीठ चों उपर अंगारा, कह लगे मैं उन्होंने तो पर्दा नहीं रख सकता। बिन हर नावे को मित्र नहीं, विचार डिठा हर जनी। रब दे प्यारिਆਂ ने हरी दे जना ने ये विचार करके देख लिया भी नाम तो बिना साडा कोई असल च मित्र नहीं। ते गुरु की दिंदा है, गुरु दिंदा ही नाम है। गुरु सच्चा मित्र ही दिंदा है जिहड़ा तेरे सारी जगह ते काम आवे। तिना गुरसिखां को हर संतुष्ट है, तिनी सतगुर की गल मन्नी। जिन्होंने गुरु की गल चंगी लगी ना, जिन्होंने गुरु की गल मान लई, समझ लो उन्होंने ते रब बहुत खुश है, संतुष्ट है, उन्होंने ते रब बड़ा खुश है। जिन्होंने गुरु की गल मनी, जिन्होंने गुरु की गल मनी, रब खुश ही उन्होंने ते हुंदा है। आ तां असीं शब्द पढ़वा लेने, साडे वर्गिਆਂ ने डॉलरां की भुख च पढ़ना हुंदा है। मैं भी उन्हां चों एक है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, होनी कोई नहीं सजना में, मेरे शब्द पढ़िया नहीं होनी। ये तो तेनों हो जा जीवन बनाना पैना है, नदर तां होनी है। जो गुरमुख नाम ध्याए दे, तिन चढ़ी चवगण बनी। जेड़े गुरमुख फिर इहो जी दात प्राप्त करके नाम ध्याउंदे ने, उन्हां नाम रूपी गुणां नूं वरतदे ने अपने जीवन विच। जेड़े लोग चवगण चार गुणा बन्नी दा मतलब रंगत, उन्हां नूं चार गुणा रंगत वध जांदी है, अपने प्यारे दे रंग विच रंगे जांदे ने। वो मालिक दे रंग विच रंगे जांदे ने, उन्हां दे विच हंकार नहीं हुंदा। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। आओ प्यारिओ, आ कसवट्टी है, जेड़े इस कसवट्टी ते पूरे उतरदे ने, वो भावें पैंट शर्ट पाउंदे ने, भावें चोला पाउंदे ने, भावें बिना ही चोड़े पैंट शर्ट तो ने सादे कपड़े पाउंदे ने, वो गुरु नूं प्रवान ने। ए गुरसिख प्रवान ने, ए गुरु के सिख प्रवान ने। कल नवें गुरसिख दी निशानियां लेके हाज़र होवांगा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।